नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। देखिए आज का सेशन मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे दिमाग में एक दो पॉइंट्स हैं। और नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बहुत नमस्ते मैम। बहुत बहुत नमस्ते मैम। थैंक यू। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। सवाल आप लोगों ने नमस्ते मैम। जय श्री राम। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम मैम। राम राम जी, राम राम। नमस्ते, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हेलो हरे स्वाति कृष्णा। जी। नमस्ते हेलो मैम। जी, हरे हेलो कृष्णा। रीना जी। हाय मिस, हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते मैं मैडम बहुत जी। बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? फाइन, एकदम फाइन। चलो मैं देखो आज बहुत नमस्ते सीरियस स्वाति सेशन मैडम। है। आज बहुत जय सीरियस सेशन जितेंद्र। है। पहले मुझे कैमरे देखने दो सबके। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय जितेंद्र। मैंने जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है उन्होंने मेरी स्टार्टिंग की धमकी मिस कर दी है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैंने एक धमकी दी थी स्टार्टिंग में 5 मिनट पहले। मैं वो धमकी रिपीट कर रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। सबको डर। देखो सुनो, मैंने आज तक कभी आपसे जबरदस्ती नहीं की कि वीडियो ऑन कर लो, बट आज के सेशन में जबरदस्ती है, वीडियोस ऑन करनी पड़ेंगी। और मैंने ये बोला था कि जो वीडियोस ऑन नहीं कर पाएंगे वो सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, सिंपल। उसके पीछे रीजंस हैं। अब वो रीजंस की लिस्ट सुनाऊंगी तो आधा दिन इसमें निकल जाएगा। ठीक है, क्लासेस होती हैं, मैं आपको नॉलेज देती हूँ, वो चीज अलग है। हीलिंग और नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो वीडियोस ऑन करना कंपलसरी है सभी के लिए। और जो अभी यहाँ बैठा है वो पूरा सेशन अटेंड करेगा, चाहे 9 बजे, चाहे 9:15 बजे, चाहे 9:30 बजे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपसे कोई लाखों रुपए चार्ज नहीं किए। तो समय सबका कीमती है, मेरा भी आपका भी। पर मैं नहीं चाहती अगर आप इस सेशन में आए हो तो कई लोग ऐसे ही आते हैं, 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, फिर चल निकल गए। बीच में हीलिंग सेशन चल रहा है, आधे लोग सीरियस लेंगे, आधे लोग मजाक लेंगे। तो ये मजाक वाला माहौल तो आज बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस इंसान के पास अपने लिए 1.5 घंटा हो लगभग, जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि मैं सबके कैमरे देखती रहूंगी, आप यकीन मानना। इस मामले में बहुत अलग हूं मैं थोड़ी, आप पागल भी समझ सकते हो मुझे। ठीक है, तो जिसकी भी वीडियोस ऑन हुई, जैसे श्यामला जी हैं वो हॉस्पिटल में, उनका मुझे पता है, उनको सिर्फ अलाउ करूंगी मैं वीडियो ऑफ करने के लिए, बाकी कोई भी बीच में नहीं जाएगा, जितने भी लोग हैं। और 8:03 हो रहे हैं, 8:10-15 में मैं वीडियो को मतलब मीटिंग को लॉक कर दूंगी, कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा उसके बाद। अगर किसी ने लीव भी कर दिया तो भी जो रीज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये रूल्स मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो आप समझो, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो। जिसको भी टाइम पास करना है आज के लिए, वो ये सेशन उनके लिए नहीं है, जिनको भी टाइम पास करना है। ठीक है, जो मार्केट में है वो मार्केट में रहे। मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं रेस्टोरेंट में है, कहीं मार्केट में है, तो सेशन कभी बाद में होगा तो देखना, ज्वाइन करना, आज के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड जर्नल की। 10 मिनट जिनके भी डाउट्स हैं बहुत समय से, वो मैं क्लियर करूंगी। 10-15 मिनट के बाद फिर मैं आपको जो हीलिंग सेशन कराने वाली हूँ 30 से 35 मिनट का, उसकी आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। हीलिंग जब भी होगी उसमें आप ये समझ लो, आप भूल जाओगे आपकी दुनिया में कोई और भी है आज। उन 35 मिनट में आप भूल जाओगे कि आपके लाइफ में कोई और दूसरा इंसान, या कोई आपके घर में घंटी बज रही है, या लाइट जा रही है, या पंखा बंद हो गया, या ठंड लग रही है। वो 35 मिनट आपको आंख बंद करके बस मैं जो बोलूंगी आपको वही सुनना है। आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे 35 मिनट के बाद। ठीक है, किसी की भी बीच में आंख नहीं खुलनी चाहिए कि कोई घर में बुला रहा है, कोई चाबी दे रहा है, जो भी चीजें होती हैं, कोई लाइट बंद कर रहा है। कृपया करके अपनी जिंदगी के लिए 1-1.5 घंटा आप निकालें। ठीक है, तो अभी भी बता रही हूँ, जो लोग किसी भी कारण से नहीं ज्वाइन कर सकते, बहुत सारी रीजंस होते हैं, कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, तो आप अभी छोड़ सकते हैं, आप कभी और ज्वाइन कर लेना। तो अपना अपना देख लीजिए जिसका जो भी है इशू। और वीडियोस को ऑन करके रखिएगा।
सबकी वीडियो देख रही हूँ किस किस की बंद है। एक इंसान को मैं लगा रही हूँ यहाँ पे रिमूव करने के लिए, जिसकी भी वीडियोस ऑफ है। अमन और शीतल जी, जिनकी भी वीडियोस ऑफ हो ना 5 मिनट के बाद, आप उनको टाटा बाय बाय कर देना। अब हम आते हैं ग्रैटिट्यूड के ऊपर बात करते हैं। मैं इतना ज्यादा आज क्यों बोल रही हूँ वीडियो के लिए, आपको थोड़ी देर बाद ना 9 बजे के बाद सबको समझ में आ जाएगा इतना क्यों बोल रही हूँ। भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि अगर आप वीडियो ऑफ करके भी टाइम पास कर रहे हो, पर मुझे फर्क पड़ता है, पड़ना नहीं चाहिए, पड़ता है कि अगर आप आए हो तो आप उसका पूरा फायदा लेके जाओ। सिंपल सी बात ये है बस। ठीक है, तो 5-10 मिनट है, वीडियो देख लो, ऑन कर लो, जिसको भी करनी है। अब है ग्रैटिट्यूड। सबके पास ग्रैटिट्यूड वाली है? अनम्यूट करके बताइए, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके पास जर्नल ही नहीं है अभी तक? यस है मैम, मैम, हमारे पास। मेरे पास है। मैं पूरे हाँ, 1 साल से लिख रही हूँ। नहीं है बहुत ही बढ़िया। तो जर्नल रे। मैम हमको नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। मैम मैं भी एक्चुअली आप काफी देखो टाइम से लिख रही हूँ। पता नहीं है मैडम मुझे, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। हमें भी पता नहीं है मैडम। जिनको पता है, जिनको नहीं पता, कोई नई बात मैडम नहीं। बता जो मैं दीजिए। आप जो मैंने आपको बताया ये कोई नई बात नहीं है। या बात ये नहीं है कि नई है, बात ये है कि आपको समझ में कितनी आई है। सब बातें पुरानी है। न्यूमरोलॉजी भी हजारों साल पुरानी है, पर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही, मैं उसको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ रहे हो? तो आज ग्रैटिट्यूड या हीलिंग है, ये कोई नई चीज नहीं लाई हूं मैं कि मार्केट में कुछ नया आया है। कुछ नया नहीं आया, सब पुराना है। लेस में डाल दो। मतलब मैम आज के दिन किसी के लिए हमें कुछ अच्छा लगता है तो उसको ग्रेटिट्यूड देना है, अरे वही हुआ। आप अभी रुक जाओ। जितने भी लोगों को अपनी जिंदगी से दिक्कतें हैं, कंप्लेन है, परेशान हो, सुबह सुबह क्या करते हो? सुबह उठते ही कोसना स्टार्ट कर देते हो, खुद को, भगवान को, परिवार वालों को। अभी 15 मिनट में बदल जाएगा सब। एक ऐसी पिक्चर दिखेगी, आपकी जिंदगी की पिक्चर ही बदल जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। इसलिए कह रही यूट्यूब हूँ, जो एंड आ गया वो जा नहीं फॉरगिवनेस। पाएगा, जिसको जाना है अभी चले जाओ। हाँ तो ठीक है। अमन और शीतल जी ध्यान देते रहना। और सीमा जी, देखो जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे ध्यान देने वाले, उनको बता रही हूँ मैं, वीडियोस जिनकी भी ऑफ हो। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल जिनको नहीं मिली उनको मैं कहाँ भेजूँ? हाँ, अभी भेज दूंगी। पहले मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ अपने लैपटॉप में ना। जिनको नहीं मिली उनको मिल जाएगी। 1 मिनट। एक सेकंड देना मुझे, मेरे कंप्यूटर में भी तो देखनी पड़ेगी मुझे कहाँ पे है। 1 सेकंड। देखो मैंने दोनों ग्रुप में भेज दिए जहाँ पे आज का लिंक आया है। तो एक बार सब लोग ना अपने अपने उसमें देख लो। क्योंकि अगर मैं बताऊंगी और आपको नहीं दिखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो सबको मिल गई? एक बार अनम्यूट करके बताइए फटाफट। कोई ऐसा है जिसको ना मिली हो? यस मैम, मिल मिल गई। गई मैडम। मैम मिल गई, एक्चुअली घर पे मिल पहले गई। भी 2 बार आई है, कल भी आई थी, आज भी आई थी मैम। 183 लोग को डाले। अरे वो धक्के लेने जाओगे तो फिर ये ले जाना। तो फर्स्ट जहाँ पे डे 1 लिखा है वो पेज खोल लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ना
अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, पर जिसके घर से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है वो अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है। तो पहला यहाँ पे 30 डेज का चैलेंज है, ग्रेटिट्यूड चैलेंज। हम लोग सब करते आ रहे हैं और हम आधे अधूरे मन से करते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास आज 3-4 लोगों के आए हैं जिन्होंने कल से स्टार्ट किया है और आज उनको रिजल्ट भी मिल गया है। उसमें से एक का नाम है चंदन, क्या नाम था, चंदन जी आप हैं यहाँ पे? मैम एक सॉरी, मिनट। हाँ, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आप कौन सी फाइल के बारे में कह रहे हो सर्च करने के लिए? मैं लेट आई ना थोड़ा सा। ग्रुप में देखो, SR ऑकल्ट वाले। ओके। जी, कौन सा पेज खोलना है मैम? डे 1। पता है मैं इसलिए बोलती हूँ सबको टाइम से ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि 15-20 मिनट तो इसमें ही निकल जाते हैं रिपीट करने में। इसलिए मैंने बोला 8:15 के बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी, वरना ऐसा ना हो 9 बजे तक हम रिपीट ही कर रहे हैं पुरानी चीजें, और जो बैठे हैं बेचारे लोग इतने टाइम से वो गालियां दे मन ही मन में, सामने तो दे नहीं पाएंगे। चंदन जी आए नहीं है, एक चंदन जी थे और एक रश्मि नाम से थी। चंदन जी का मैसेज आया कि उनकी, वो डॉक्टर हैं, किसी छोटे कस्बे में डॉक्टर हैं, उनकी महीनों से वो नहीं चल रही थी क्लिनिक। मतलब पेशेंट्स पैसे नहीं देते थे, अगर कोई मन से 50-100 रुपए दे गया तो दे गया, ठीक है। उन्होंने कल से लिखना स्टार्ट किया है, पहले दिन से, पहले दिन के कह रहे हैं आज मेरी क्लिनिक पे सुबह से पेशेंट भरे पड़े हैं, मैंने जीवन में इतने पेशेंट नहीं देखे अपने, सुबह से पैसा आ रहा है। मैं उनको देख रही हूँ, अगर मैंने उनको बोला था आप तो जरूर ज्वाइन करना, अरे उनको भी बोला था रश्मि जी को, वो भी नहीं है अभी, दोनों ही नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको सिंगल डे में भी रिजल्ट मिल सकता है अगर आप इसको समझ के लिखोगे तो। लिख तो बहुत सालों से रहे हो, पर बहुत सालों से फर्क कितना पड़ा, ठीक है। अब 8:12 हो गए, 2 मिनट बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगी, ठीक है। चंदन जी आप हैं क्या? रमेश कुमार मौर्य आप ही हैं? अनम्यूट करो। अब पता नहीं रमेश जी, चलो छोड़ो मैं बोल लेती हूँ पहले। अब इसमें देखो डे 1 में क्या लिखा है। जिनको भी ये समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात, मैंने आपको PDF दी है, तो या तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो, या प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो एक कॉपी खरीद लो, क्योंकि कहीं तो लिखोगे, कहाँ लिखोगे? कॉमन सी बात है कि या तो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा या आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन से पेन से लिखना है? किसी भी पेन से लिख लो, अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो ग्रीन से लिख लो, वरना किसी भी पेन से लिख लो, ठीक है। आपको डे 1 लिखना है, आज का दिन, आज की डेट। फिर आपको शांत बैठना है, एकदम रिलैक्स होके बैठना है, और आपको लिखना है कि टुडे आई एम फीलिंग। टुडे आई एम फीलिंग, जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। आई एम फीलिंग मतलब आज मुझे कैसा महसूस हो रहा है। और इसको रफ ऐसे नहीं लिखना ऊपर ऊपर से, ये कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है। अगर आपका मन है तो आप अंदर से, एक वर्ड होता है एहसास, समझ रहे हो, उस एहसास के साथ लिखना है। अगर आपकी चीजों में एहसास मिसिंग है तो मत लिखो उसको, यूजलेस है वो। अब आपको आज का दिन महसूस करना है कि आज आपने क्या क्या फील किया है, आज का दिन आपका कैसा गया है, और कितना भी बेकार, कितना भी घटिया गया हो फिर भी अच्छा ही लिखना है, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन ये है कि आपको खराब लिखना ही नहीं है। तो आज आपका दिन कैसा भी गया है उसमें से पॉजिटिव चीजें कुछ तो हुई होंगी आपके साथ, तो आपको वो लिखनी है। आज कैसा लग रहा है, आप आज सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आप ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, कुछ तो फील कर रहे होंगे। तो उसमें से 3 चीजें आपको लिखनी है कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं, और सोच के लिखना है कि आज आप सच में ही कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आपकी क्लासेस करके हमें ब्लेस्ड फील होता है, तो झूठ ही लिख दिया करो, कम से कम कुछ भला ही हो जाएगा, ठीक है। आज आपको लव्ड फील हो रहा है, आपसे किसी ने प्यार से बात करी तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग गुड। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो गुड लिख दो। तो जैसी भी आपकी फीलिंग है, आपको वो 3 फीलिंग दिल की गहराइयों से लिखनी है, रूखा रूखा नहीं लिखना कुछ भी, कि डायरी भरनी है। न मार्क्स मिलेंगे, मैं मार्क्स नहीं दूंगी, ऊपर वाला मार्क्स देगा आपको उस डायरी के बाद,
ठीक है। फिर नेक्स्ट है टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। आभारी, आभारी मीन्स आप किसको आभार व्यक्त कर रहे हो? जिसने आपको जन्म दिया है, इस सृष्टि का आभार कर रहे हो ना आप। तो इस यूनिवर्स को, इस सृष्टि को किस कारण आप आभार व्यक्त करना चाहते हो? ऐसा सृष्टि ने आपको क्या दिया है जिसके कारण आप ग्रैटिट्यूड फील करना चाहते हो, आभार व्यक्त करना चाहते हो? नहीं समझ में आता? अभी एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपका नजरिया 360 डिग्री बदल जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको आगे से बढ़ने से पहले, ग्रैटिट्यूड जर्नल में आगे बढ़ने से पहले, अब मैं मीटिंग को लॉक कर रही हूँ। 8:16 हो चुके हैं। 214 लोग हैं। अब ना तो इसमें से प्लस होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए। अगली बार से हीलिंग सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिन्होंने भी गुस्ताखी करी। हाँ जी, अब कोई नहीं आ सकता, 214 लोग हैं हम। ठीक है, अब मुझे अनम्यूट करके ये बताओ, अपनी जिंदगी से किस किस को शिकायत है, और सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे मेरे को सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, मुझसे नहीं, अपने आप से सच बोलो। है मैम। तो है मुझे है। है मैम। पहले शिकायत थी, अब मैम है। ये जो कुछ सीखा है देखा है छोड़ो, बहुत शिकायतें हैं मुझे। जो सीखा है वो सब अब बेकार नहीं है। है, पहले बहुत है मैम। अपनी लाइफ में नहीं है। पीछे के बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ऑफ करी हुई हैं, उन सबको हटाने वाली हूँ मैं। रोहित जी, अलका जी, गगन, सतेंद्र सिंह, जिंदगी शिवोन, की विशाल, शिकायत है। अनुराग, दिवेश, विमल, राहुल, मैडम मेरा जिंदगी का शिकायत था आपका आईफोन, आलोक दास, राजेश बाद में सब रत्नानी, ठीक है। गोपाल तिवारी। मैम पहले जिंदगी से बहुत मैं बताऊं आपको, आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको शिकायत नहीं है। आप कितना भी झूठ बोल लो, दिन में एक बार तो कोसते ही होंगे आप। सही बात है। पहले थी शिकायत, 100% अब मैम। नहीं है। आपने कितना भी सीखा हो, पर फिर भी उसको आधा अधूरा अप्लाई करते हो। इंसान की फितरत होती है ना, आज सीखा, 2-4 दिन बाद सब उसी पे आ जाते हैं, पुराने रास्ते पे। ठीक है, तो जिनको भी अपनी जिंदगी से शिकायत है, अब आप थोड़ा देखो मैं क्या दिखाना चाहती हूँ आपको, और उसके बाद मैं आप लोगों से दोबारा कुछ पूछूंगी। ठीक है, 212 लोग हो गए, 2 लोग चले गए हैं। अब आ नहीं पाएंगे वो 2 लोग जो गए हैं। हाँ ठीक है, अभी रुको, 1 मिनट रुको। इस वीडियो को चलाने के बाद तो मेरी खुद की हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में 2 लाशों ने, मुझको पैदा किया संसार में 2 लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार। अब बताओ आप में से किस किस को शिकायत है?
कोई सीख अब भी नहीं है। मैम आपको दौड़ने मैम दिया दुनिया में इतना गम है, हमारा गम बहुत कम है। रेड क्लेम गार्ड मैडम कुछ गार्ड बात को नहीं है। ग्रेटिट्यूड है मैडम। थोड़े दिन के बाद फिर बोल मैम पहले भी नहीं था अभी भी नहीं बस ये बताओ, भगवान ने कितना अच्छा रखा। ये बताओ कि आपको कितनी शिकायतें बची है, सिर्फ इतना बताओ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सबसे 214 लोगों से पूछने बैठ जाऊं कि आप में से कौन खुश है कौन परेशान है, हर आदमी, कोई नहीं कहेगा कि मैं खुश हूं। कोई बच्चों के कारण परेशान है, कोई हेल्थ के कारण परेशान है, कोई पति के कारण परेशान है, कोई बिना बात के परेशान है, किसी के पैसे डूब गए, किसी के पैसे डूबे नहीं है, किसी के पैसे कम है, किसी के पास सब कुछ है बट घर में भाई के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। मतलब कोई अंत नहीं है किस चीज का, कंप्लेन्स का। ठीक है, तो मेरी तो बॉडी ना काम करना स्टॉप सी कर देती है जब मैं ये वीडियो देखती हूँ, तो इसलिए ये वीडियो संभाल के रखी मैंने आप लोगों के लिए, कि जिंदगी भर आपको ये वीडियो तो याद रहेगी जब आप रोने जाओगे या कोसने जाओगे खुद को या अपनी जिंदगी को। ठीक है, अब सोचो, जिस एक बच्ची बेचारी, उसने क्या किया है, 1.5-2 साल की बच्ची है, वो ना पैर है ना हाथ है, फिर भी स्माइल कर रही है। तो कंप्लेंट्स का कोई लेवल नहीं है कि आदमी किस बात पे कंप्लेंट कर रहा है। हर आदमी की कंप्लेंट है अपनी लाइफ में। जो नहीं मिला सारा ध्यान उसी पे है, जो मिला है उसको तो आप ऐसे सोचते हो कि मैं खैरात में लेके आया हूं, ये तो मुझे मिलना ही था। तो जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की जाती है ना, वो दिल से की जाती है। आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या पेन है, आप क्या फील कर पा रहे हो। अगर आप इस वीडियो से पहले मैं कितना भी भाषण देती रहती, आपको कोई ग्रेटिट्यूड समझ में नहीं आता। आप मेरे कहने से 2-4 दिन 5 दिन कर लेते, पर अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है किसी के अंदर इतना सा भी दिल नाम की चीज होगी तो वो दिल से ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करेगा अपनी लाइफ में, और आपको समझ में आएगा कि मुझे जिंदगी में मिला क्या है। ठीक है, तो मैं आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए 3 इंपॉर्टेंट सी बता रही हूँ। इन 3 इंपॉर्टेंट सी पे आपने काम कर लिया, 3 सीज, आपका लेवल कहीं का कहीं हो जाएगा। आप घर बैठे बैठे संत बन सकते हो, आपको कहीं तपस्या करने जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप सभी लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को अपग्रेड करना? यस मैडम। हाँ यस मैम। मैडम। जितने लोग बैठे हैं, मुझे एक्टिव लोग चाहिए यहाँ पे जो वीडियो ऑफ मैं यस मैडम। जी मैम। यस मैडम। हाँ जी मैम। यस 214 लोगों की आवाज तो नहीं आई मुझे। आप यकीन मानो, मैं ना मुझे अपनी तारीफ गिनानी है आपको, ना मुझे कुछ और बताना, बट किसी चीज की आपको वैल्यू तो समझ में आनी चाहिए, तो मैं वो वैल्यू समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपको आज जो मिल रहा है ना, हीरे से भी लाख गुना इंपॉर्टेंट कोई चीज होती होगी ना इस दुनिया में जिसकी कीमत आप जान सकते हो, तो वो चीज मिलने वाली है आपको। ठीक है, ये आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करेगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है, तो इसको सीरियसली लो। अभी भी कुछ लोग इतना बोलने के बाद भी वीडियोस ऑफ करके बैठे हैं, इसलिए बता रही हूं मैं। इसीलिए हर इन सब चीजों की जो फीस है ना, बहुत हाई रखी जाती है। बताऊं क्यों? जब आप किसी चीज की बहुत महंगी फीस देते हो ना, आपको सबकॉन्शियसली रहता है कि मैंने इस चीज के लिए 10,000 रुपए खर्च करे हैं, मुझे यहाँ से हिलना नहीं है। तब आपको कोई काम याद नहीं आता, तब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, तब आप वहीं के वहीं रहते हो, आपकी सांसें अटकी रहती हैं कि मैंने 10,000 रुपए लिए, मैं पूरा वसूल लूं इसको। और अगर मैं कोई डायमंड भी आपको फ्री में मिल जाएगा ना, वो भी आपको एक छोटा सा नग लगेगा। समझ रहे हो आप? ये मैं आज का सेशन फ्री इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने जबान दी थी लास्ट सेशन में कि मैं फ्री कराऊंगी, तो इसको समझो मत कि फ्री है ये।
ठीक है। हाँ, 3 C's हैं। पहला C है कंपैरिजन, दूसरा C है कंप्लेन, और तीसरा C है क्रिटिसाइज। नोट्स नहीं बनाने नोट्स नहीं बनाने, यहाँ कोई न्यूमरोलॉजी नहीं चल रही भैया, ये दिमाग में बैठा लो अपने, ये यहाँ आपको फिक्स कर लेना है अपने माइंड में। सबसे पहली चीज आपकी जिंदगी को जो खराब करती है वो है कंपैरिजन, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मुकेश अंबानी जी के यहाँ शादी हुई, सारी दुनिया ऐसे समझ रही है हम तो बहुत ही गरीब हैं, हमें तो जीने का अधिकार ही नहीं है, हमें तो मर ही जाना चाहिए, हमने जीवन ही क्यों लिया है। कंपैरिजन, घर में एक दूसरे से कंपैरिजन चल रहा है, हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से, बच्चों का कहीं और, भाई का भाई के साथ, भाई बहन में कंपैरिजन, हर जगह कंपैरिजन सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाता है। कंपैरिजन करना है, अगर मुकेश अंबानी से कर रहे हो तो जो झोपड़ी में रहते हैं फिर उनसे भी करो ना। अभी जो बच्ची की फोटो दिखाई फिर उससे भी कंपैरिजन करो कि आपको हाथ पैर क्यों मिले हैं। भाई कंपैरिजन करना है तो दोनों तरफ करो ना, एक ही तरफ कंपैरिजन क्यों कर रहे हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब नुक्स निकालना, दूसरों में कानून ढूंढना। भाई आप भगवान हो जो आप सामने वाले में कानून ढूंढते रहते हो सुबह से लेकर रात तक। सब आपकी तरह क्यों हो सब। क्या आप किसी की तरह हो सकते हो, नहीं हो सकते, तो फिर आप दूसरों में कानून क्यों ढूंढते हो। क्रिटिसाइज करना कानून निकालना ही होता है। जजमेंटल होना, दूसरों को जज कर रहे हैं हम शनिदेव हैं। भाई जज का काम तो शनि का है ना, तो शनिदेव ही करेंगे ना ये काम, हम क्यों कर रहे हैं। और तीसरा सी क्या बताया था मैंने। हाँ जी, कंप्लेन। कंप्लेन कंप्लेन वो तो हमारा धर्म है, वो तो हमारा पैदाइशी धर्म है कंप्लेन। जब से जन्म हुआ है, जब से समझ में आया है, रोज कोई ना कोई कंप्लेन चलती रहती है हर किसी आदमी से। घर में अलग कंप्लेन, जिसको फीस दिया उससे कंप्लेन, अपने साथियों से कंप्लेन, टीचर से कंप्लेन। आप नोटिस करने बैठना कि आप सुबह से उठ के रात तक कितनी कंप्लेन करते हो। जो लोग बोल रहे हैं ना हमने छोड़ दिया सब, मैं साइन करके दे रही हूँ, 100 कंप्लेन निकल के आ जाएंगी आपकी, सबकॉन्शियसली आप कितनी कंप्लेन करते हो। कंप्लेन जब आप करते हो तो आप ये जताते हो कि आपको जो मिला हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में। कोई डाउट्स नहीं होंगे रूपल जी आज, नो डाउट्स। जो मैं बोल रही हूँ बस वही समझना पड़ेगा आपको आज, ठीक है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो भी हम यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि मेरे पास जो चीज है उसमें तो मैं खुश नहीं हूं, मेरा दिमाग सिर्फ कंपैरिजन में लगा हुआ है, उसकी होड़ होड़ में लगा हुआ है। तो यूनिवर्स आपको वैसी ही चीजें देगा जिसमें आप कंपेयर ही करते रहोगे लाइफ टाइम, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने बताया था आपको, जैसा हम महसूस करते हैं यूनिवर्स हमें वही चीजें लौटाता है। कंपैरिजन आप करके ये बताते हो कि आपके अंदर किसी चीज का अभाव है, आप फुलफिल नहीं हो। क्रिटिसाइज करते हो तो आप हमेशा यही बताते हो कि आप किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर, तभी तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तभी तो कानून निकाल रहे हो सामने वाले में। तीसरा है कंप्लेन। कंप्लेन तो यही है कि जो मिला हुआ है उसका कोई रोल नहीं है, जो नहीं मिला उसी पे कंप्लेन चल रही है। तो अगर आपने इन तीनों चीज पे काम करा तो फिर आप भी संत महात्मा या जो भी आप बोलते हो मॉन्क या वो, उनकी यही प्रैक्टिस होती है, तीन प्रैक्टिस होती है, ना कंपैरिजन करना, ना क्रिटिसाइज करना, ना कंपेयर करना। ये तीनों चीजें छोड़ने पड़ती हैं एक साधु संत आदमी को। ऐसा नहीं है आप सारे साधु संत बन जाओगे। जो इमोशनल वाइब्रेशन चार्ट लास्ट क्लास में दिखाया था उसमें आपकी वाइब्रेशंस टॉप पे पहुंच जाएंगी। जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे तो आप वही अट्रैक्ट करोगे, समझ रहे हो।
तो घूम फिर के मैं जो भी चीजें बता रही हूँ वही चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो, जो लास्ट आपको दिखाया था मैंने एक सेशन में। एक बार चार्ट दोबारा दिखा देती हूँ, जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था उनको। आज कोई डाउट सेशन नहीं होने वाले, इसलिए कोई भी डाउट्स वाउट्स तो मत करना। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि आप कंपैरिजन करते हो तो आप नीचे ही घूम रहे हो, डिजायर्स ही खत्म नहीं हो रही आपकी, तभी तो कंप्लेन मोड में हो। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया, आपने हर चीज को समझ लिया कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपका लेवल ऊपर 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे जीने लग गए ना, आप सिर्फ 350 पे भी आ गए ना, मैं कह रही हूँ आप 350 पे भी आ गए, आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाओगे? अनबिलीवेबल लाइफ हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये जो ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाई गई है, ये इस चार्ट को देखते हुए बनाई गई है। हर रोज आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आप जब लिखोगे। अब ये जो वीडियो दिखाई है इसको ध्यान रखना, उसके बाद ग्रेटिट्यूड लिखना है कि आपको क्या क्या लाइफ से मिला हुआ है। देखो, आपने कभी सोचा है अगर किसी इंसान के पास उसकी किडनी नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट का विचार हो रहा है, या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, या लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। इमेजिन करो जिसकी किडनी नहीं है। कभी आपने इमेजिन करा अगर एक दिन के लिए भी आपको टॉयलेट ना आए, आपका क्या हाल होगा? एक दिन छोड़ो, 2 घंटे भी आप टॉयलेट ना जा पाओ, क्या हाल होता है आपका? इमेजिन करा है कभी? भाई यस नो बोलो, घर में कोई बातचीत नहीं होनी किसी की भी, यस फटाफट। हाँ जी यस जी मैम। Yes, ma'am. अभी कोरोना में स्मेल आनी बंद हो गई थी, टेस्ट आना बंद हो गया था। सोचा है क्या हाल हुआ था? मेरा हो गया था, 20 दिन के लिए सब कुछ चला गया था, सेल ने काम करना बंद कर दिया था। तो उसको भूल गए आप? ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए भटक रहे थे दुनियादारी में, कितने लोग मर गए ऑक्सीजन के बिना, जो चीज आपको फ्री फंड में मिली हुई है। तो हर एक फ्री चीज ये नहीं है कि वो बेकार है, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। आप ऑक्सीजन के पैसे भर ही नहीं सकते। कोरोना ने आपको एहसास दिला दिया कि एक हफ्ते की ऑक्सीजन के लिए भी आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है जिंदगी में। अगर एक हफ्ते की ऑक्सीजन खरीदने जाओगे ना, जितना सालों तक जमा करा है सब निकल जाएगा। तो कुछ चीजें हमें लेसन देने के लिए आती हैं। तो कभी लाइफ में सोचा है जीवन में जो ऑक्सीजन ले रहे हो यूनिवर्स से, कभी जीवन में थैंक यू करा है आपने? सनलाइट मिल रही है आपको, जो बाहर लोग रहते हैं बाहर वाली कंट्रीज में जिनको सनलाइट नहीं मिलती, उनसे पूछो सनलाइट की कीमत क्या है। इंडिया आते हैं वो रहने सालों साल तक। हम लोगों के दिमाग में ये है कि ये तो हमें मिलना ही था, ये तो हम बहुत अच्छे कर्म करके आए, ये तो हमें मिलना ही है। जो लोग, यहाँ पे कोई पाकिस्तान से तो नहीं है? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनसे पूछो एक एक रात कैसे कटती है उनकी। कभी आपने सोचा है कि आप किस कंट्री में हो, किस शहर में हो, किस घर में हो, कितनी सेफ्टी आपको मिली हुई है? जिनके फिंगर्स नहीं होती, नेल्स नहीं होते, सिर पे बाल नहीं होते, कभी सोचा है उनको कैसा लगता है? अगर आप अपनी बॉडी को ही नापने लग जाओगे ना, आपके 30 पेज तो वैसे ही भर जाएंगे। पर कभी सोचा ही नहीं है ना, टाइम ही नहीं मिला कभी। यहीं पे ऐसे कितने लोग हैं, कितने पेशेंट्स हैं जिनकी आप कहानी सुनोगे ना तो आप रोना शुरू कर दोगे अभी के अभी। पर उतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अपने जीवन में आप किसी भी स्टेज पे हो, आप में से कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि अगर आपने हमारा फोन नहीं उठाया हम सुसाइड कर लेंगे? ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास। मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी इंसान से मेरी जितनी बात हो पाए फोन पे, पर अब इतना मतलब बिजी वो सब चीज हो गई आपके लिए, ये सब चीजें लाना, समझ रहे हो आप, मेरे को फैमिली को भी टाइम देना और भी बहुत सारी चीजें करना, सबसे फोन पे बात होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सुसाइड करने से पहले इस वीडियो को याद कर लेना। ये वीडियो उन लोगों के लिए लाई हूँ जो बोलते हैं कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। ऐसे दुनिया में ना करोड़ों लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी बहुत खुश हैं।
उनको लगता है कुछ तो है। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड में क्या लिखना है, आपको सारा फोकस अपना रखना है कि हमें क्या मिला है जो और किसी को नहीं मिला। किसी को हाथ नहीं मिले, किसी को पैर नहीं मिले, किसी को माँ बाप नहीं मिले, किसी को बीवी नहीं मिली, किसी को पति नहीं मिला, किसी को बच्चे नहीं मिले, किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, किसी के पास लेटने के लिए स्पेस तक नहीं है। तो आप सोचो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आपके पास फोन है, आप किसी को भी फोन करके बात कर सकते हो, रिचार्ज करा सकते हो। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं है। आप यकीन मानोगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ना मैंने मेड्स को, ऑटो वालों को फ्री में पढ़ाया है, बस ये सोच के कि ये लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और उन लोगों ने मुझे फीस पे करी है कि जब उन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया फीस भी पे करी है। कितने लोग पैरालाइज्ड हैं जो हमारे बैच में हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। मैंने बोला नहीं फीस लेनी है आप लोगों से, पर अपने स्वाभिमान के कारण फीस दी है उन लोगों ने। ठीक है, तो आज से परेशान होना बंद करो कि आपकी लाइफ में क्या नहीं है, ये सोचना शुरू करो क्या है। वो ही ग्रेटिट्यूड है बस। जो नहीं है उसको भूल जाओ। बहुत कुछ नहीं है बहुत लोगों के पास, पर आपके पास क्या है उसको लिखना शुरू करना है ग्रेटिट्यूड जर्नल में। अब समझ में आया? समझाना तो मैं 10 घंटे तक समझा सकती हूँ, पर आगे हीलिंग सेशन भी करना है। हाँ जी, है मैम आया। Yes, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, यस यस मैम। Yes, ma'am. Yes, it's very clear. It's very nice. जी मैडम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया अच्छे से। Thank you, ma'am. सब क्लियर है। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you so Thank you, much. ma'am. अभी आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, हेल्थ लिख सकते हो, रिलेशनशिप लिख सकते हो, करियर लिख सकते हो, मनी लिख सकते हो, हैप्पीनेस लिख सकते हो, कपड़े लिख सकते हो, ज्वेलरी लिख सकते हो, फोन लिख सकते हो, इंटरनेट लिख सकते हो, कहीं तक भी जा सकते हो। वॉशरूम, लोगों के पास वॉशरूम के लिए भी 2-2 घंटे लाइन में लग के जाना पड़ता है आज भी बहुत लोगों को। जो आपको लाइफ में फैसिलिटीज मिली हुई हैं, एक एक चीज को अपने आसपास बारीकी से देखना शुरू कर दो कि क्या क्या आपके पास है। जिंदगी पलट जाएगी। 30 दिन तो बहुत ज्यादा बता रही हूँ मैं, 15 दिन में ही आप कहीं और हो जाओगे अगर सही से कर लिया तो जो सालों से कर रहे हैं ना, वो सालों का रिजल्ट 1 महीने में आ जाएगा। पर अगर इस तरीके से करोगे तो एक तरफ ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, फिर दूसरी तरफ फिर परेशान हो रहे हो, तो क्या है, किस चीज का ग्रेटिट्यूड है फिर? वो आपको उस एहसास में जीवन निकालना है अपना, समझ रहे हो? ये 30 दिन की प्रैक्टिस इसलिए दी गई है कि वो एहसास आपके हर एक सेकंड में आपके दिमाग में स्टोर हो जाना चाहिए कि कंप्लेंट, देखो हम ह्यूमंस हैं, आपके पास कंप्लेंट आएगी दोबारा, आपका दिमाग है उसमें 60 से 70 हजार थॉट्स रोज बनते हैं। कभी कभी आपको लगेगा अरे यार ये सब बेकार की बातें हैं, मेरा तो जीवन ही बेकार है। जब ऐसी चीज आए ना मन में, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आपको दिमाग के हिसाब से नहीं चलना, दिमाग को अपने हिसाब से चलाना है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, आपको खींच के ले जाए, आपको उसमें नहीं बहना। कभी कोई नेगेटिव आता है थॉट, आप उसको कैंसिल कैंसिल करोगे और फिर से उस लड़की की वीडियो सोचोगे मन में कि उससे तो मैं लाख करोड़ गुना बेहतर जिंदगी मिली है मुझे। ठीक है, अब हम अपना हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट बाद। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप लाइट डिम कर सकते हो, ऑफ नहीं करोगे, डिम करोगे, क्योंकि मैं आप सबको हीलिंग्स दूंगी तो उसमें लाइट डिम नहीं होनी चाहिए। मुझे सबकी वीडियोस ऑन दिखनी चाहिए और आपकी आईज क्लोज रहेंगी। और आप जिसको जो 30 मिनट बैठ सकता है, सपोर्ट लेके बैठ जाओ जहां भी बैठे हो। ठीक है, आईज क्लोज रहेंगी और आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। आईज क्लोज रहेंगी, बीच में आंख खुलनी नहीं चाहिए। और जो मैं बोलती जाऊंगी, मेरी आवाज म्यूजिक के साथ आएगी आप लोगों को, वो आपको महसूस करनी है, बोलनी नहीं है। बोलने का मन करे बोलो, महसूस करनी है महसूस करो, रोना है रो। कोई किसी को यहाँ नहीं देखने वाला। बहुत डीप लेवल पे हीलिंग होगी। जिसका रोने का मन करे रो देना। अगर आपने रोने को रोक लिया तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो अंदर ही भरी रहेगी लाइफ टाइम। कंफर्टेबल होके करो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। कमरा बंद कर लो, बता दो बाहर कि 30-35 मिनट तक आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी।
ठीक है। और एक मैसेज मैंने किया था कि जब भी हीलिंग्स होती है ना, हीलिंग्स में एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होता है। जो भी लोग यहाँ पे रेकी हीलर्स हैं वो अच्छे से जानते होंगे। मैं जब भी फ्री हीलिंग्स देती हूँ तो मेरी पूरी स्पाइन पे इफेक्ट आता है। और आजकल मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ इस चक्कर में। मैंने एक बार फ्री सेशन दिया था बीच में, छोटा सा ही दिया था आप लोगों को, जो मनी हीलिंग कराई थी। उसके बाद से 10 दिन से मैं फिजियोथेरेपी ले रही हूँ। ठीक है, तो आप ये सेशन कर लो। इस सेशन के बाद आपको जो उसकी वैल्यू समझ में आए अपने आप, वो आप एज अ एनर्जी एक्सचेंज दे देना। क्योंकि जब भी हम हील करते हैं तो हम दूसरों के कार्मिक अकाउंट्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? आपको लाइफ से जो भी मिला है, पास्ट लाइफ से, मैं उसमें इंटरफेयर करवा रही हूँ ना आपका। इंटरफेयर कैसे? आपको जो पाप भुगतने को मिले हैं, मैं उन पापों को कम करवा रही हूँ आपसे। तो आपके कार्मिक अकाउंट में इंटरफेरेंस हो गया मेरा। अगर आप उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तो उसका इम्पैक्ट ना तो आपके ऊपर आने वाला, और उसका बैड इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे आएगा। पिछले साल यही हुआ था जब मैं 2-3 महीने बेड पे थी। तो अगर आप चाहते हो मैं सीधी बैठी रहूं आप सबके सामने, तो जो आपको सही लगे इसको सेशन को करने के बाद, उसके हिसाब से आप एनर्जी एक्सचेंज कर लेना अपनी इच्छा से, ताकि उसका रिजल्ट आपको भी मिले और उससे मेरी हेल्थ पे भी कोई इम्पैक्ट ना आए, और हमारा कार्मिक अकाउंट आज यहीं सेटल हो जाए, आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। ठीक है, अब आप लोग सब बैठ जाइए। आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। लाइट डिम करनी है, लाइट डिम कर लो, वीडियो ऑन कर लो, वरना सबको, जिसकी वीडियो ऑफ है उनको हटाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। शीतल गुप्ता जी, किरण जी, जय सिंह, पंकज जी, प्रिया छत्रत, धर्म सिंह, लास्ट बार बोल रही हूँ देखो। अब मैं इतने सारे लोगों का नाम तो कॉल नहीं कर सकती। जो नहीं कर सकता, आप सभी लोग अपने आईज क्लोज रखें और अपने दोनों हैंड्स को तेजी से रब कीजिए। और आप अपना दोनों हैंड्स अपने चेस्ट पे रख लीजिए, हार्ट चक्र पे रख लीजिए। और खुद को थैंक यू बोलें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और जिसको भी आप दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं उन सभी डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू बोलिए। थैंक यू। आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, कैसा लगा? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सबसे पहले आपको थैंक यू मैडम आपको थैंक यू। मैम। अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन वॉइस थोड़ी कट हो रही थी। मैम थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट, मैं 1 बाय 1 आप में से जो भी लोग एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हो, कौन करना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। सविता सेनी जी, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, जब हीलिंग हो रही थी तो जब आपने जो बॉल रब करने के लिए बोला, वो मुझे मतलब पूरे बॉडी पे रब होता हुआ महसूस हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी कौन? रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। जागृति जी, अनम्यूट करो। मैम थैंक यू सो मच। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया क्योंकि मेरी खुद प्रेगनेंसी चल रही है और लास्ट मंथ है। मैं उसको फील कर रही थी कि मतलब मैं भी, जैसे मेरा बच्चा इस टाइम पेट में है, मैं भी अपनी मम्मी के पेट में हूँ। मतलब जाने जाने पता नहीं कितनी चीजें हो जाती है। हालांकि मैं माफ करती रहती, बट फिर भी रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ रह गया किसी के साथ। तो इतना रिलीज हुआ ना, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस चीज को फील कर पाऊँ मैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अब आप देखो आपकी बेबी को कितने ब्लेसिंग्स मिली होगी, उसके ऊपर से कितना यस भार मैम। है ना।
वो बहुत काम है। मैं बहुत सपोर्टिव, बहुत काम है। मैं तो ब्लेस्ड ब्लेस्ड और हमेशा मैं भोलेनाथ को थैंक यू बोलती हूँ। मतलब मुझे इतनी चीजें अच्छी दी हैं, कुछ भी हो, चाहे बेबी हो चाहे फैमिली हो, बहुत सपोर्टिव। बहुत ही मतलब वो हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते, बट वो एक मोमेंट आता है ना कि लगता है, नहीं यार, ये तो इसमें तो हम बेटर ही हैं, या कुछ भी हो। बहुत सारी चीजों में बेटर है है यस ना? मैम। बहुत यस लोग तो मैम। बच्चे का सुख ही नहीं ले पाते, यस मैम। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर यस ऐसा मैम। काउंट करने जाओगे तो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स है हमारे पास, बस यस काउंट मैम। करने की देर है। यस मैम, एब्सोल्युटली। थैंक थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ जी, और बताइए। सबने हाथ खड़े कर रखे हैं। राहुल तनेजा जी, सबको सुनूंगी आज मैं। हाँ हाँ जी। मैम, थैंक यू सो मच फर्स्टली आपको मैम कि वो फील दोबारा आया। और जब ये प्रोसेस चल रही थी मैम तो मेरे बहुत ज्यादा गूज बम्स निकल रहे थे, ये मैंने फर्स्टली फील किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रीवियस जब से हम पैदा हुए हैं तब तक, तब से होश संभाला है तब से ऐसी इतनी चीजें हो चुकी हैं कि वो अभी तक दिल में कहीं ना कहीं इसने ये किया उसने वो किया, अब अपने हार्ट से बहुत। यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ प्लीज। अब आपको जैसा भी इस हीलिंग के बाद लगा हो उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी एक्सचेंज कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं आपके पास्ट लाइफ के कर्मास में घूम रही हूँ, समझ रहे हो? सबके वो क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो भगवान बोलेंगे बेटा बहुत स्मार्ट बन रही है तू। ठीक है। नहीं मैम, फर्स्टली मैं ये प्रेयर करूंगी कि आपने इतने लोगों को इस चीज से बाहर निकाला है, कि भगवान सबसे पहले आपको स्वस्थ रखे मैम, ताकि और लोगों की लाइफ में ये चीजें आ पाए, उनके अच्छे कर्मास के थ्रू ये सेशन वो अटेंड कर पाए मैम। थैंक यू सो देखो मच। अब पता है कितने 214 लोगों ने अटेंड किया था, अब यहाँ पे 152 लोग हैं। ये वही लोग अटेंड कर पाते हैं जिनकी लाइफ में भगवान चाहते हैं कि अगर इनके लाइफ में कुछ बेहतर हो। बहुत लोगों का इंटरनेट चला गया या बहुत लोगों का लाइट चली गई, जो भी हो गया वट एवर, तो चाह के भी अटेंड नहीं कर पा रहे लोग, है ना? मैम मैं बहुत रोई हूँ, पर इसमें पता नहीं क्यों बहुत रोना आ रहा था मुझे, मैंने आपसे क्योंकि अब कहा तो था, पेरेंट्स सबसे कहा इतने था कि बड़े। रो लेना, जितना दिल करे उतना रो लेना। मेरे आंसू नहीं रुके, क्योंकि अब पेरेंट्स है नहीं तो वो चीज बार बार याद आती है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कहीं उस टीन एज में हर्ट किया, कहीं हर्ट किया, तो वो चीज तो उनको सॉरी नहीं बोल सकते लेकिन ये चीज अभी हम अपने आप को उनके पास ले गए थे इस हाँ। वक्त ये चीज फील करते आप हुए। तो हमेशा उनके पास रह सकते हो ना, सोल लेवल पे तो। आत्मा है ना, यस मैम। आत्मा तो नश्वर है, मतलब उसका कोई खत्म ही नहीं हो सकती ना आत्मा। तो आप उनकी आत्मा को इमेजिन करो, और आज सबकी आत्मा का कलर सेम होता है। आत्मा सिर्फ वाइट प्योर कलर की होती है, प्योर वाइट लाइट होती है आत्मा। आत्मा में कोई रंग नहीं है ना? तो आप उनकी आत्मा को याद करो, आपके पेरेंट्स जहाँ पे भी हैं, आपको साथ की साथ रिलीफ मिल जाएगा, साथ की साथ कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। मैंने ऐसी ऐसी हीलिंग्स रिलेशनशिप में भी कराई हैं। आपके किसी के भी साथ कोर्ट केस चल रहे हैं, रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं, एक एक दो दो घंटे में भी रिजल्ट मिलते हैं लोगों को, जब आप इतने डीप डीप लेवल पे जाके करते हो ना। ठीक है, तो अब तो छोड़ दी मैंने, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना मेरे पे बहुत ज्यादा आता है अगर उसका प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज ना हो। पर आप लोगों को करा दिया कि आपको पता लगना चाहिए कि दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं और हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। मैम सच बोलूं तो पहले ये सेशन मैं लेने वाली नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड ने लिया तो वो सुनते, बट मेरे साथ हेल्थ इश्यूज और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मैं स्टक हुई हूँ, तो उन्होंने स्पेशली मुझे दिया कि आज मैं डिनर का कर रहा हूँ, तू जाके सुन। तो मैं आई हूँ रूम में इसको लेके। बहुत बढ़िया, मैं वही कहूँ, राहुल तनेजा की जगह कुछ और ही निकल रहा है। मैम उन्होंने मुझे दिया है कि मैं देख रहा हूँ तुम, क्योंकि आज मेरी सुबह से हेल्थ बहुत खराब है, अब फीवर। आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आज। अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, टचवुड बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? फटाफट बताइए, नेक्स्ट कौन है? सबने ही एक्सपीरियंस करा है, सभी बोल सकते हो। क्या सोच रहे हो, बोलना ना पड़े। हाँ पीयूष जी, आप बोले। देखो चैट पे कुछ नहीं होने वाला, आप चैट पे जितनी मर्जी कहानियां लिख लो, वो सब डिलीट हो जाएगी। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत बाय हार्ट थैंक यू सो मेनी टाइम्स। थैंक यू जी, अरे बस एक ही बार सो बोलते मेनी हैं, टाइम्स एक ही बार आपने बोलते हैं। आपने वहां पहुंचा दिया जहां से भूल चुके थे, है ना? बहुत गलतियां की हैं। मम्मी पापा नहीं है, मम्मी मेरी 19 ईयर्स की थी तभी चले गए थे। मेरे हम 4 बहन भाई हैं, मैंने ही उनको देखा। गलतियां की, बहुत गलतियां की। आज इतना भार उतरा, इतना मतलब ऐसे लग रहा है वेटलेस हो गई हूँ। वेटलेस कौन होता है पता है? जो हल्के हो जाते हैं। भारी बट लोग वही तो। भारी लोग तो यस। जमीन पे ही रहते हैं, और आप कब उड़ पाओगे लाइफ में?
जब आपके ऊपर वेट कम हो जाएगा। और वेट बिल्कुल मैडम, होता है नेगेटिव इमोशंस के वेट से हम दबे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही कहना चाह रही हूँ मैं। चलो, अगेन थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्वाति मैम थैंक यू कि जी। आप हमारी जिंदगी में आए, सबकी जिंदगी में आए। बस करो प्लीज, बस हम करो। नहीं, हम कुछ भी है, हम ये चीजें हम फील कर ही नहीं सकते थे लाइफ में। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। मैं सब पता नहीं, मैंने भी 2 जनों का अटेंड कर रही थी सिमिल्टेनियसली, लेकिन उनको छोड़ दिया और गॉड ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि आपके साथ मैं जुड़ी और आगे चलती ही गई और चलती जाऊंगी आगे। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। देखो, जो चीजें मुझे समझ में आई हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आप तक भी पहुंच जाए सबके पास, है ना। नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? हाँ जी, सुदर्शन जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। टीएस कौन है? टीएस, हाँ जी। मैम सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और छोटा बस एक सा ही मैं बार काफी है। मैम स्क्रिप्टिंग का एक वर्कशॉप किया था आपने। हाँ जी, स्क्रिप्टिंग पे एक आपने स्क्रिप्टिंग। हाँ स्क्रिप्टिंग पे वो कोर्स किया था, वो मैंने अटेंड किया था। उसके बाद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर चुका हूँ। तो और यानी कि आपको तो 1 साल हो गया होगा, फिर 1 साल पहले किया था लगभग मैंने स्क्रिप्टिंग का, 9-10 महीने हो गए। सितंबर अक्टूबर में किया था। हाँ, सितंबर तो 2023 में किया था। हाँ, तो उस समय वाइफ का भी मेरा बहुत ज्यादा इश्यू चल रहा था, और संयोग से अभी मैं उनको भी अटेंड कराया था, वो भी मेरे साथ हैं। वाह, बधाई हो। तो मैम इसके लिए, और वो भी सुन रही हैं, हीलिंग तो वो उतना नहीं जानती हैं लेकिन वो करी है। तो मैंने उससे पूछा कुछ अच्छा हुआ लग रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ। और उसके बाद और अभी में इनमें ना बहुत ज्यादा परिवर्तन है। और ये जो हीलिंग करा है ना मैम, तो बहुत सारा एनर्जी मेरे अंदर से निकला, जिसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ग्रेटिट्यूड जो मैम आपने पिछली बार कराया था ना, तो मैं लिखने का काम नहीं किया, मैं उसको इमोशन में ही करता रहा। और मैं बता दूं कि मेरे घर से ऑफिस 50 किलोमीटर है। और एक ऐसा है 32 नंबर गुमती दलसिंह सराय में, समस्तीपुर से मैं हूँ, बिहार से। तो 32 नंबर गुमती दलसिंह सराय में ऐसा है कि हमेशा वहाँ ना वो गिरा ही रहता, वो जाम ही रहता है। लेकिन मैं 10 बार में 9 बार ऐसा होता है मैम को हमेशा उठा हुआ रहता है, बिल्कुल स्मूथली मैं जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों लोग को भी शेयर किया कि भाई ऐसी चीज ग्रेटिट्यूड की पावर है। तो ग्रेटिट्यूड के बारे में जैसा आपने पहले बताया था, उसके बारे में मैंने सोचा कि ये मैं ऐड करूं। और जब से मैं आप भी स्टार्ट किया, मैं ये इस चीज को आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था कि मैम से आज मैं अपनी बातें जरूर बताऊंगा। लेकिन लास्ट तक मैं मतलब हाथ भी जो हैंड रेज हैंड किया था उसको मैंने कर दिया था, लेकिन मैंने हाथ किया। तो मैं ये सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी आप चाहते हो वो चीज आपको मिलेगा। बेशक आपको पॉजिटिवली उस चीज को रियलाइज करना होगा, थैंक यू बोलना होगा हर एक चीज को। जैसे मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो मैं जैसे रोड अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी, मतलब जैसे बिहार में हूँ तो पेड़ पौधे मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे रोड साइड में, तो वो चीज देखता हूँ तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता हूँ। तो आगे ना हर एक चीज मेरे हिसाब से जो है लगता है, मतलब बिल्कुल भीड़ जैसे लगती है, छट जाती है, और मैं बहुत स्मूथली करा पाता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, यही तो सब मैम चीजें चाहिए थी तो स्क्रिप्टिंग, मैम है ना। इसके लिए जो है बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है बहुत मैम। बहुत थैंक यू सुदर्शन जी, आज आप आए बहुत समय बाद, सात कम से कम कितना, 7-8 महीने हो गए आपको। नहीं मैम, ऑफिस टाइम में रहता, मतलब मैं नहीं आ पाता हूँ, हाँ, मैं अटेंड भी नहीं इसीलिए कर तो, पा रहा हाँ। था। देखो, ये चीजें ना हमें किस्मत से मिलती हैं, किस्मत से, किस्मत के बिना नहीं मिलती। ठीक है, तो किस्मत अच्छी है आपकी और मेरी भी, कि आप, मैं जो सोच रही हूँ वो मैं करवा पा रही हूँ और आप लोग कर पा रहे हो। तो पिछले साल मैंने बताया था ना, मैं पूरे साल सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कराया मैंने बहुत लोगों को, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। चांदनी जी बताओ। जी, म्यूट कीजिए। मैम, जी, मैंने पता है आपको स्पीच में भी बोला था कि कुछ तो है आप में, कुछ तो बात ऐसी है कि सब आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले बड़ा वाला थैंक यू, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना, मैं बहुत पॉजिटिव होने लगी हूँ। और सेकंड, कि कुछ भी हो, कोई ना कोई बात से मुझे जुड़े रहना है आपसे, मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले जन्म में मेरा आपसे भी कुछ रिश्ता रहा होगा,
अरे इसलिए सबका आप रहा मुझे है मेरे इस से। जन्म में मिले हो। आप जो लोग मेरे से कनेक्टेड हो ना भाई, दुनिया में किसी की कमी नहीं है, ना न्यूमरोलॉजिस्ट की कमी है, ना हीलर की कमी है, ना इंसानों की कमी है सच बात है, ना? सच बात है। तो इसलिए आप जो भी करते हो ना, कितनी कामली करते हो, और सबसे बड़ी बात तो आप में पेशेंस बहुत है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत भगवान मुझे पेशेंस जनरली दे। सब सबके पास देखने को मिलती नहीं है। चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपके फेस पे ऑलवेज एक स्माइल रहती है, और आप सबकी बातें सुनते हो और अच्छे से आंसर देते हो। और मुझे सच्ची आप में कुछ तो अट्रैक्शन ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आपसे जुड़े रहना है। कुछ करूँ या ना, सुबह में देखते जब मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं आपके वाला ही ग्रुप खोलती हूँ, और मैं देखती हूँ कि मैम ने क्या लिखा है, मैंने कुछ तो कहा है। नहीं समझ में आता तो मैं पर्सनल में पूछती हूँ, मैम मुझे नहीं समझ में आया, आपने क्या लिखा है। लेकिन बस मुझे कोई दिन में एक बार तो आपसे कुछ तो बात करनी है, ऐसे मुझे लगता है। सच्ची भगवान आपका बहुत भला थैंक यू, करेंगे, आई लव बहुत। यू, आई लव यू, आई आपकी लव वजह यू। से आपके वजह से बहुत लोगों का अच्छा हुआ है मैम, अरे सच्ची सच्ची अरे बोल रही मैं हूँ। तो बस एक माध्यम हूँ, भगवान ही अच्छा कर रहे हैं, है ना? सारा क्रेडिट भगवान को जाता है। फिर और से आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, थैंक यू। हाँ जी, तनुजा जी। हेलो, हाँ जी, मैं ऑडिबल हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो मैं स्वाति जी, मैं आपको जी बोलूंगी बिकॉज मैं 3G बोलने वाली हूँ आपको फाइनली। मतलब वो 5G तो इनका पुराना हो गया, आपका 3G बहुत हैवी पड़ने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्टफेल ग्रेटिट्यूड आपको। एंड जो 3 वर्ड में कम से, मतलब वर्ड बहुत सारे आ रहे हैं, शॉर्ट उसमें बोलूँ तो जी मैंने वो जो आपको बोला, फर्स्ट डेफिनेटली फॉर योर जेन्युइननेस। जो अभी चांदनी जी आपने बोला ना, सब क्यों जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे प्योरिटी ऑफ सोल एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होती है ना, तो वो आपको अपने आप अट्रैक्ट करती है। जो अच्छी जी अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छी सोल्स होती हैं। सो दिस इज अबाउट हर। जब मैं बोल रही हूँ जेन्युइननेस, तो प्योरिटी ऑफ योर सोल एंड इंटेंशन। सो थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड फॉर योर जेनरॉसिटी। जिस खुले दिल से, खुले मन से, जो दोनों हाथों से लुटाना होता है ना, जो आप इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस या जो नॉलेज है शेयर करते हो सबके साथ, उस जेनरॉसिटी के लिए ग्रेटिट्यूड। एंड तीसरा, फॉर बीइंग एन एंजल सोल, गॉड सेंट फॉर अस, एक बस करो, मीडियम। मुझे रोना आ जाएगा बस। इट्स मैं स्वाति जी एक बात बोलूं, मैं आई एम नॉट अ पर्सन जो जैसे होता है ना कहने के लिए बोलते हैं दीज वर्ड। मैंने स्पेसिफिक नोट किया कि कम से कम शब्द में क्या चीज बोली जी का तभी बोलते हुए। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट, आई मीन इट। 25 ईयर्स से मैं I'm a counselor, psychologist for 25 years अभी। I'm 47। सो मैंने भी बहुत लोग देखे हैं प्रोफेशन के नाते, वैसे भी जो दिल पता चलता है इंटेंशन का। और आपने चांदनी जी एक चीज बोली थी ना, पेशेंस बहुत है। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, पता है क्यों? अभी बताती हूँ क्यों। सॉरी, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। पेशेंस में जब वो डांट मारती है ना, नहीं ये करके करना है करना है, बाकी लोग बड़ा मीठा मीठा प्यार से कर लेंगे, लेकिन जो खुद ऑनेस्ट होता है ना एफर्ट में, वो फिर अच्छे से डंडा लगा के रखता है, क्लास लगा के रखता है सबकी होने के। तो वो जो इनका गुस्सा, क्योंकि बहुत जेन्युइन है अपने एफर्ट्स में और चाहती है सब तक पहुंचे, तो पेशेंस उस फॉर्म में है। लेकिन मतलब शी इज ईगर टू हेल्प एवरीबडी एंड so that everybody could get the results. So thank you so much for being there. I really appreciate your sincerity and humbleness. Thank you. थैंक यू, And थैंक stay यू। blessed. मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जब लोग बोलते हैं, या आप सबको भी कहना चाहूंगी यहाँ पे, कभी आप किसी को बोलो ना स्टे ब्लेस्ड या आशीर्वाद दो, साथ साथ प्लीज बोलिएगा stay the blessing also for others, which she is right now. थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। हमेशा क्योंकि बोले गो स्टे ब्लेस्ड के साथ साथ बी अ ब्लेसिंग भी प्लीज जरूर बोलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ब्लेसिंग स्वाति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या बोलूं मैं, थैंक यू। कोशिश तो यही रहती है कि जो दिल में है वही सामने आए, है ना? डुअल पर्सनालिटी बन के ना रहूं जैसे दूसरे लोग हैं इस दुनिया में। कौन बोलना चाहता है नेक्स्ट? पूनम जी। हाँ जी, अनम्यूट करो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप सब लोग जैसे थैंक यू बोल रहे हैं, मैं भी आपको अरे थैंक यू दिल नहीं, से ठीक है। थैंक यू बोलती हूँ। मैं एक्चुअली अभी लाइफ में मैम अभी बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहा था, बहुत ज्यादा था।
ये है कि हर मतलब जगह से लोगों से नेगेटिव चीजें सुन रहे थे, उल्टा सीधा हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। पर जब आपकी अभी लास्ट सेशन भी देखा तो काफी परसेंट मतलब कहते हैं ना कि मुझे थोड़ा सा आराम मिला था ये करके, कि जैसे आपने कहा कि सबको आप बस माफ कर दो, माफ कर दो। और ऐसा लगता था जैसे सच में ही अगर कोई कुछ कह भी रहा तो ऐसा लगता था कि हाँ, माफ कर दो उसको, छोड़ो। एक वो शायद मेरे कोई बैड कर्मा पहले के रहे हैं जो मेरे को यहाँ काटने के लिए लगा, मैं भी पलट के जवाब दूंगी, शायद मैं फिर बढ़ा लूंगी। छोड़ो छोड़ो, एक वो कहते हैं ना बहुत अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई बोलता भी फर्क नहीं पड़ता कि ये सिर्फ और सिर्फ मम्मी आपकी वजह से है। अदरवाइज ऐसा हो गई थी लाइफ की बस कहते ना कि हाँ अब लाइफ को दी एंड कर दो। बट नहीं, अब कितने एक लाइफ दोबारा जीने की चाह उठती है आपकी। ये जो सेशन है और जो आज आपने कराए ना, उस वक्त तो कहते ना कि जब आईज ओपन की तो इतना भारीपन था सर पे, इतना ज्यादा अजीब सा हो रहा था कि आंख खुल नहीं रही थी। और आंख जब बंद थी तो ऐसा लग रहा है कि जैसा सच में ही एक एक स्टेज का हम लोग अपने बैड कर्मास को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं मैम। सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर, थैंक थैंक यू। यू। देखो मैं तो खास तौर से चाहती हूँ कि अगर मेरे पास 1000 लोग भी है ना आज की डेट में, तो एटलीस्ट उन 1000 लोगों की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। समझ रहे हो? यस और इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। जब तक ये वाली चीजें नहीं आएंगी ना आपके सोल में, तो बाकी सब चीजें टेम्परेरी रहेंगी लाइफ में। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। इवन आप अपना अगला जन्म भी सुधार रहे हो, अगर अगला जन्म आपका लिखा है तो पिछला भी सुधर जाएगा, ये भी सुधर जाएगा, अगला भी सुधर जाएगा। वही कोशिश है मेरी। कौन बोलेगा नेक्स्ट? फटाफट से मनोज सर। ये सब जो आपके होते हैं ना, हेल्थ इशू, कोर्ट केस, डिवोर्स केस, ये सब वही है और कुछ नहीं है। यस मैडम, मिलियन बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर। आज सही में मैडम, मतलब जब सेशन स्टार्ट हुआ और उस समय जब देखा तो वो आपका वो सही में वो रूप था जो एक क्या बोले, एक टीचर, एक माँ जैसा भी बोलते हैं ना, कि कैसे डांट डांट के पढ़ाते हैं, डांट डांट के सिखाते हैं, है ना मैडम। मैं भी मार्केटिंग लाइन में हूँ, 35 साल से हूँ, और मेरे पास 135 एजेंट्स हैं, और उनको भी मैं बिना किसी तैयारी के बिल्कुल सोल से पढ़ाता हूँ, उनको बतलाता हूँ। और वही सारी चीज आप में भी देखता हूँ, तो मेरे को खुद को लग रहा था कि आज आपने जिस ढंग से ये सारी चीज करवाई, माफ करना सिखाया, है ना, एक बहुत पवित्र मन से जो जो सारी चीजें आप दे सकते हो ना, वो देने की कोशिश करते हो। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ कि मैं, मेरी वाइफ, हम लोग देखते रहते हैं साथ में सेशन। तो वो बोलती है, बोले देखो लोग कैसी कैसी छोटी छोटी सी बातें कितना बार बार पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन ये बिना इरिटेट हुए जवाब पे जवाब दिए चले जाती हैं, कि बतलाते चले। और आज आज आपने मतलब एक जिसको अथॉरिटी बोलते हैं ना, उस अथॉरिटी के साथ में आपने स्टार्टिंग में करा। ये मेरे भी नेचर में, मैं रूम का लॉक करवा देता हूँ, हॉल का लॉक करवा देता हूँ, कि टाइम दे देता हूँ कि 2:14 पे एंट्री जिसकी हो जाएगी, मैं 15 नहीं बोलता हूँ, 13 बोलता हूँ, 13:30 बोलता हूँ, इस टाइप से बोलता हूँ। मतलब सेकंडों में मैं करता हूँ, मैं लॉक करवा देता हूँ। और आज आपने भी वही करा कि 214 लोग हो गए तो बंद कर दिया अपन ने, देखो है ना। बात ऐसी है कि बीच बीच में जो लोग आएंगे वो क्या हीलिंग करेंगे बताओ? यस, यस, और वो लोग जैसे कदर नहीं लास्ट करते में। ना। बात है हाँ, वैल्यू करने की। हर आदमी को हीरा चाहिए। यस, और पे मतलब पे क्या, आप अपना जो समय दे रहे हो वो आप टाइम तो दे ही रहे हो ना। एक यस, तो बिल्कुल पैसे से सही जो बात चीज है। खर्च कर रहे हो और ऊपर समय दे रहे हो, उसकी कीमत ही नहीं समझ रहे आप। आपको और हीरे की कदर जौहर ही जान सकता है जिसने हीरे को कभी जीवन में देखा हो। यस मैडम, वरना बिल्कुल आप सही। उसको कुछ भी दे दो किसी को, जर्किन उसके लिए तो पत्थर ही है वो तो, उसके लिए वो तो उसके लिए पत्थर ही है, वो पत्थर। तो फ्री में भी मिल जाएगा, 5 रुपए में यस, जर्किन मिल जाएगा, हाँ, तो उसको हाँ, फर्क तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसलिए हीलिंग में 2-3 चीजें होती हैं कि हीलिंग में कभी भी फ्री नहीं होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर कोई सपोज करो, अगर आपने कहीं 5,000 रुपए खर्च करे हैं ना तो आपकी लाइट जाएगी, ना आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, ना आपका इंटरनेट इशू होगा, ना आप रेस्टोरेंट में जाओगे, ना आप मार्केट में जाओगे। बिल्कुल आपको सही पता है बात है। कि मैंने ये पैसे खर्च करे और मुझे ये पूरा वसूलना है। अल्टीमेटली वो 5,000 रुपए आपको ही बेनिफिट देंगे। एग्जैक्टली। समझ रहे हो? यस, जिन्होंने अब जो फ्री सेशंस होते हैं उसमें लोग हल्के में लेते हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, सुन रहे हैं। कई लोग तो खाना खा रहे हैं। मैंने बीच में कितने लोगों को रिमूव करा है यहाँ पे पता है आपको? 50 लोगों को मैंने रिमूव करा है, तब जाके ये इतने लोग हैं। कई लोग गाने सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, नाटक चल रहा है। तो उसमें मुझे बहुत गुस्सा नहीं, आता है। सीरियसनेस होना जरूरी है मैडम। और आपने ये दिया हकीकत में, जब आपका ये हीलिंग सेशन चल रहा था, बीच में तो मैं खो चुका था, मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत मालूम ही सारे नहीं लोग था तो मैं कहाँ।
बातें कर कहाँ रहे हैं किस घर में। दुनिया में, किस मैंने दुनिया कभी में था मेरे को नहीं मालूम, मेरे को सही में नहीं मालूम। मैं कहा था बाद में एकदम, फिर बाद में एंड में मेरे को लगा कि हाँ, मैं आप जो बोल रहे, जो इंस्ट्रक्शंस वहां से मिल रहे थे वो इंस्ट्रक्शंस मेरे को सुनाई दे रहे थे। अदरवाइज बीच में तो मेरे को इंस्ट्रक्शंस ही गायब हो गए थे, मेरे को मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, किधर ऐसे खोया हूँ मैं। आप सोचो इस एक्सपीरियंस के ना, ऐसा एक्सपीरियंस मिले इंसान को तो आदमी उसकी कितनी भी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो। ये यहाँ से है ना मैडम, ये पूरा हल्का हो गया पूरा ही, यहाँ से इतना भारी। अभी पिछले 1.25 साल से मैं कुछ किस दौर से गुजर रहा हूँ, आपको तो मैंने पर्सनली बतला रखा है ना। मैं बहुत मतलब मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट टाइम से सभी निकला लोग हूँ। किसी ना किसी इतने वर्स्ट दौर से निकल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी यस, बैठे हुए हैं सबकी स्टोरी यस। जानती हूँ मैं लगभग। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ बहुत सुखी चल रही हो। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ, फिर भी आप बहुत बेहतर स्टेट पे हो। बिल्कुल सही बात है। और आपने जो वीडियो दिखाया ना मैडम, सही में वो तो बिल्कुल ऐसा था कि अपने आप को रोकने की बात है कि कैसे अपने आप को रोक पाते हैं, आंसुओं से कैसे रोक पाते हैं बस। हाँ, तो मैं तो उस वीडियो को 100 बार देख चुकी हूँ, उसके बाद भी जब भी देखती हूँ तो मुझे रोना आता ही आता है कि मतलब बिल्कुल ये सही तो बात कुछ है। भगवान को बोलने लायक ही नहीं है। एक ऐसे ही एक मोटिवेटर स्पीकर भी है, वो उनका नाम बोल रहा हूँ मैं। वो उनकी भी यही हालत है, काफी एजेड है, वो तो बड़े हो गए काफी। और वो स्विमिंग करते हैं, क्या 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 नहीं करते हैं, जो एक अच्छा भला इंसान नहीं कर सकता वो सारे काम वो करते मुझे पता है, मैं आपको 2-4 नाम और दिखाऊंगी अगले सेशन में ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। उनके हैं। तो हाँ, पैर ही नहीं है, वो स्विमर है यस। ना। पैर नहीं, मोटिवेटर स्पीकर है, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। और टेबलों पे कैसे उचक के पूछते एवरेस्ट हैं पे भी जा चुके हैं, एक वो पाकिस्तान यस। की भी एक लेडी है जो व्हील चेयर पे रहती है, मैं दिखाऊंगी यस। आपको। निक नाम से है एक, हाँ ये बता रही हैं तनुजा जी, है ना। तो हाँ, नहीं शीतल, मैडम, बाकी थैंक्स, थैंक थैंक्स अलॉट। यू। एक रियली एक बहुत बहुत सालों बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अच्छा, जब मतलब इतना हल्का महसूस हो रहा, शब्द मैंने नहीं बतला सकते। मैं समझ सकती हूँ सर, यस, समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं ये खुद की हीलिंग करती रहती हूँ यस। अपने खुद के कर्म लूज करने के लिए, है ना। जी, शीतल जी, थैंक्स, थैंक थैंक्स, यू थैंक्स सर, अलॉट थैंक मैडम, यू। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। हाँ जी शीतल जी, आवाज नहीं आ रही, कहाँ बोल रहे हो। इसको हटा दो, वैसे ही बोलो। नहीं आ रही, आवाज नहीं बस इतनी सी आवाज आई कि अभी भी आवाज नहीं आ रही। ओके, ये आ रही है हाँ ना। बोलो 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 बोलो। यस, हाँ, थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पिछले 1 साल में घटी थी, और घटने के बाद कहीं ना कहीं मन में वो रिग्रेशन होता है कि हम लोगों को हेल्प कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में हेल्प नहीं कर पाए। या मैं ऐसा कहूँ, खुल के कहूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती हूँ, तो मेरे साथ रह रहे इंसान की मैं प्रॉब्लम क्यों समझ नहीं पाई, या मैंने ऐसा क्या किया कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई। पर आज मैं सच बोलूं ना, तो वो रिग्रेशन चला गया, क्योंकि हम हेल्प उसी की कर पाते हैं जिनको हेल्प चाहिए। तो बिल्कुल वहां पे जो एक बंधन था, मन में एक बोझ था कि मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे लोगों को बताऊं कि मैं ये सारी चीजें जानती हूँ। कहीं ना कहीं वो सवाल मुझ पे आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया था, तो वो दिल में कहीं रहता था कि अम, क्यों हुआ ये मेरे साथ। पर आज वो चीज निकल गई कि हमारे साथ कोई भी घटना होती है ना, तो हमारे साथ इसलिए होती है कि हम औरों की हेल्प कर पाए, औरों को ये चीज बता पाए कि लाइफ जीना किसे कहते हैं, मरना कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। तो वो चीज आपने जब बोली ना, आई डोंट नो सबको याद रहता है या नहीं, पर मैंने वो चीज महसूस की, अपनी माँ का गर्भ। क्योंकि सब लोगों को याद नहीं होता, पर मुझे वो कंडीशन याद है। मैं बखूबी कह सकती हूँ कि मुझे मेरी माँ का गर्भस्थान याद है। और मैं जब भी मुझे बहुत रोना आता है ना, तब मैं वहां चली जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। मैं मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैंने आज पीआर कर लिया।
क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बोलिए, किसको बोलना नेक्स्ट? थैंक यू मैम, थैंक यू जो आज आपने एक्सपीरियंस करवाया उसके लिए। मैम मैंने अपनी मदर के लास्ट टाइम पे मैं उसके साथ नहीं थी। मेरा ना 5th मंथ चल रहा था, मेरी जब सेकंड डॉटर हुई उस टाइम पर मैं अपनी मम्मी साथ नहीं थी। मैंने उसका लास्ट में फेज देखा था, पर वो भी हॉस्पिटल में देखा था। पर आज आपने जो ये हीलिंग करवाई उससे मैं उसके पास जाकर उनको सॉरी बोल सकी कि आपके जो लास्ट टाइम पे मैं आपके साथ नहीं थी उसके लिए सॉरी। और मैं ना, जो शीतल जी के हस्बैंड है वो मेरे जीजा जी होते हैं। मैंने उसको भी जाके सॉरी बोला कि उन्होंने जो उनके साथ जो ये हुआ, उनकी ये जो प्रॉब्लम उनको हम लोग को पता नहीं चली कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ। इसकी वजह से मैं उनके पास भी जाके उनको भी सॉरी बोल पाई। और जो आपने जो टाइम पे जो जो बोला, वो सारे कलर हमारी बॉडी पर इफेक्ट हो रहे थे। और पता नहीं ये हीलिंग कंप्लीट हुई उसके बाद मेरे सर पे से जैसे कुछ है ही नहीं, मेरे सर पे एकदम से रिलैक्स हो गई एकदम से। और मैंने ना, जो आपने पिछली बार जब वो रिलेशंस का हीलिंग का सेशन करवाया उस टाइम पर भी मैंने जिन लोगों के साथ अपने रिलेशंस को लेके जो जो भी हीलिंग की उसका भी मेरे को बहुत फायदा हुआ। और आज जो हीलिंग की उसके बारे में तो मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ कि अभी भी मैं पूरी कांप रही हूँ। जो हीलिंग की ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं पूरी तरह से बता ही नहीं पा रही हूँ कि मैंने क्या महसूस किया। पर आपने जो ये करवाया उससे ना, मैं मेरी मम्मी के लास्ट टाइम पे जो मैं उसके साथ नहीं थी ना, आज मैंने उसको महसूस किया और उनके साथ जाके मैंने कुछ बात की। इसलिए थैंक यू सो मच मैम। आज आपने जो करवाया वो मैं कभी भी भूल नहीं थी और कभी भी मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि आज मैंने क्या महसूस की। और जो मेरे मन में जो गिल्ट था कि मैं अपनी मम्मी के पास पे नहीं थी, वो भी आज मेरे मन से निकल गया। गिल्ट तो नीचे मैं रखे, उसके पास जाके, है ना? गिल्ट तो हमेशा नीचे ही रखेगा, गिल्ट को छोड़ना है ना? यस मैम। मैं अक्सर बिल्कुल रोती नहीं हूँ, पता है आपको? मेरा मन ऐसा हो चुका है, मैं न्यूट्रल हो चुकी हूँ। पर आज आपकी प्रॉब्लम सुन सुन के अजीब लग रहा है मुझे। हाँ, नेक्स्ट किसी को बोलना है? अर्पिता जी। जी। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। पता नहीं कितने सालों पहले आप मेरी गुरु रह चुकी रहेगी, बट आप जब भी कुछ भी देते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों मेरे साथ में है। और आपको मतलब लोग बोलते हैं ना, बच्चे मम्मी की डे ड्रीमिंग करते हैं, मैं हमेशा आपको फॉलो करती हूँ। जो कि मैं 40 साल की हो गई, पर अभी भी मुझे वो जो केयर और जो न्यूट्रल रहने की जो रास्ता चाहिए ना, वो आपके पास से हमेशा से मिलता है। मैं एक्चुअली आज मेरे इन लॉज के फंक्शन में आई थी, बट पता नहीं, मुझे था कि मुझे ये मिस नहीं करना है। तो मैं आपकी तरफ मतलब आपके रूम्स में वापस जा सकती हूँ, मेरे पास ये चांस है। तो लकीली मेरे हस्बैंड ना ड्राइव कर रहे थे और उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हीलिंग भी मतलब जो भी हुआ मेरे साथ, ये बहुत अद्भुत है। और इसका मैं कभी आपको थैंक यू, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे बस आई एम बस बस रियली वेरी सॉरी। बस करो।
बस करो। और दिल से थैंक यू। एक तो और ये रोना मैं बंद बार करो। बार मैं एहसास करना चाहती हूँ, प्लीज मैम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मतलब मेरे पास जो भी है ना वो सब आप ले लो, बट मुझे ये चाहिए। कुछ नहीं लेना इसकी ना, रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मुझे आपकी आवाज ही बहुत सही है। दोबारा हर महीने करेंगे, ठीक है। अब रोना बंद करो और मुझे रुलाना भी बंद करो और शांत हो जाओ, पानी पी लो। जी जी, भगवान खुश रखे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रवीण जी आप बोलिए। मुझे आपकी सुन सुन के रोना आ रहा है, सोचो। तो मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता रोना। प्रवीण चावड़ा जी बोलिए। नेक्स्ट किसको करूं अनम्यूट? हाँ, श्वेता जी। जल्दी जल्दी बोलिएगा प्लीज, ताकि 2-4 लोग और बोल पाए। जी मैम, अभी जैसे ही आप मदर वॉर्म में मुझे लेके गए, और मतलब बचपन से मेरे साथ अब्यूज बहुत हुआ था, वो सारी चीजें सब रिकॉल हो रही थी, और मैं कभी कभी वो माफ नहीं कर पाती थी। और मेरी माँ एक ऐसी घटना में मर गई थी कि उस हाँ मैम। वक्त अरे अचानक से मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई थी। समझ में नहीं आया था, तो जब उन तक पहुंची ना, तो मतलब पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो गए, और बस एक चीज नहीं बोल पा रही थी, उनको गले लगाना था मुझे एंड ऑफ द डे में, क्योंकि वो बिलीव नहीं था कि मम्मा को हम लोग खो देंगे। और आज लगा कि जैसे उन्होंने मुझे गले लगाया था। अब सच बताऊं कि इतनी चीटिंग हुई है मेरी लाइफ में, पैसों से। इवन ये जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसपे भी बहुत सारे पैसे पैसे मेरे वेस्ट हुए, पर थैंक यू सो मच मैम कि आप जैसा बोलते हो वैसा ही देते हो। आज के डेट में इतना जेन्युइन मतलब मिल पाना, ये कोई पास्ट कर्मा है हम लोगों का जो आपसे जुड़े। थैंक यू सो मच कि आज मतलब मैं मम्मा को महसूस कर पाई, उनको पूरी तरीके से मैं माफी में उनसे मांग पाई, और मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे हर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू, लव यू, टेक केयर। थैंक यू। प्रवीण सर आप बताइए, इनकी स्टोरी भी बड़ी पेनफुल है, बाय गॉड। मैम धन्यवाद। तो मैंने श्री श्री रविशंकर महाराज के 112 ध्यान मुझे ऑन हेड आते हैं, मैं करवा सकता हूँ। मैं टीचर हूँ। 2013-14 में मैंने 3 साल में पूरा समझो मैंने पूरा कोर्स किया था, मगर लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ गए, तो 15, 16, 17, 18 मेरी वाइफ के जो ऑपरेशन हुए आवाज उसमें। आवाज कट रही है। हाँ हाँ मैंने, हेलो जी हेलो, हाँ आवाज आ रहे हैं? हाँ 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 मैम, बोलो। मैंने श्री श्री रविशंकर महाराज के 3.5 साल तक मैंने मेडिटेशन किया। इतना पावरफुल मेडिटेशन टीचर था मैं, पर क्या मालूम फोन नंबर में 8416 आ गए। मैंने लाइफ पूरी हिला के रख दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मेरे घर पे लोग सीखने आते थे, वो सब डिस्टर्ब हो गया। मेरी वाइफ के ऑपरेशन हो गए, मेरे बच्चे की वाइफ गुजर गई, छोटा बच्चा है 6 साल का, अभी उसको संभाल के हीलिंग करूँ, ये करूँ। मुझे 112 प्रकार के ऑलरेडी ध्यान मुझे आते हैं। फिर डिस्टर्ब हो गया, तो फिर आज मुझे वो फिर एनर्जी वापस आ गई। तो कल से ही सोच रहा हूँ कि कल से फिर से मेडिटेशन और ध्यान शुरू कर देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच मैडम, सैल्यूट। थैंक यू सर। आपकी भी प्रॉब्लम सुन के ना, मेरा न्यूमरोलॉजी क्लास में तो मेरा रोना आ रहा था। उस वक्त तो मैंने बड़ा कंट्रोल कर लिया था। ये जो सर हैं प्रवीण सर, इनकी वाइफ का 5 ऑपरेशन लगभग हो चुके हैं ना सर, 4-5 ऑपरेशन हो चुके हैं। इंटेस्टाइन काट दी गई है, प्लास्टिक की इंटेस्टाइन लगी हुई है। और इनकी बहू की अर्ली डेथ हो गई, उसका 6 साल का बच्चा है जो ये पालते हैं। और खाने पीने के भी इनके पास बड़ी दिक्कतें हैं। तो मतलब अगर आप स्टोरी सुनने बैठोगे ना यहाँ पे सबकी, तो आपकी अपनी स्टोरी आपको लगेगी मैं तो बहुत सुखी हूँ। तो क्या बोलूं, बस
ये कीजिए, इससे आपके पास्ट लाइफ के कर्मा डिसॉल्व होंगे, आपकी आगे की लाइफ बेहतर होगी। और कोई कुछ बोलना चाहता है या आज बहुत रो लिए? मंजू जी जल्दी जल्दी बोलिए जी। जी मैम, मैं एक्चुअली वो जब से नई सिम लाई तब से ही उसमें देखा आपने वो 30 डेज वाला, तो सोच एटीट्यूड। रही थी कैसे स्टार्ट करूँ कैसे स्टार्ट करूँ, सोच ही रही थी। और बीच में बेटी आ गई थी ससुराल से, उसने कुछ बोल रखा था कि मुझे 40 गरीब लोगों को खाना खिलाना है, खाना खिलाना है। अब उसके कल वापस जाने का समय आ गया। तो आज हम गए थे, यहाँ एक डेफ एंड डम्ब स्कूल है जहाँ 55 स्टूडेंट्स हैं। तो आज वहां देख के उन बच्चों को तो लग रहा है कि हमारी शिकायत तो कुछ भी नहीं है। बेचारे इतने बच्चे इसमें बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो फिर लगा कि अब हमारी तो कुछ भी शिकायतें नहीं है, जो दिया है उसकी खुशी मनानी चाहिए कि चलो घर दिया, घर रहने की छत है, कमाने के लिए दुकान है, बच्चे हैं आज अपने सामने। तो वही लग रहा था कि इस दुनिया में कितने दुखी हैं, उनके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू मैम। और आज का और आपका ये सेशन और वो स्टार्टिंग में वो बच्ची का जो सीन आपने दिखाया, वो तो यूं लग रहा है कि आंखों के सामने ही घूम रहा है। तो उन सबको, इन सबको आज मैंने देखा तो लग रहा है कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, इनको देखो इसी से जूझ रहे हैं, ये तो संसार में आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार आप कभी उन बच्चों के लिए भी अगर कोई ऐसा मौका मिले तो हाँ हाँ ऑनलाइन जरूर। रीडिंग का। आप जरूर ऐसा कुछ मौका मिलेगा, मतलब मैं अगर इस लायक हूँ तो मैं जरूर कुछ करूंगी। वहाँ क्योंकि के जो प्रिंसिपल है एक्चुअली उन्होंने उनकी बेटी के लिए, उनकी बेटी ऐसी थी तो उसके लिए वो ट्राई कर रहे थे, और करते करते वो यहाँ तक पहुंचे और आज आप ऐसा करना ना, 55 बच्चे उनके। और जो बच्चे हैं ना वो वहाँ पे जो भी ओनर है उनके लिए हम ऐसी हीलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सारे पिछले जन्म के ही तो पाप होते हैं ना, जो हम हम्म। जो भी लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिनके अंग नहीं होते या जिनके सेंसेस नहीं है, पास्ट लाइफ के कर्म है ना उनके, तो ऐसा कुछ करते हैं बच्चों के लिए। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you। बाकी तो यूं ही लग रहा था कितनी शिकायतें इस जिंदगी से, मैं वही कह रही हूँ आज कि है कि बहुत बहुत कुछ है कम हो आपके गई। पास, बहुत 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 कुछ है। अगर आप इस सेशन में बैठे हो ना, आपके पास बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ हाँ तक आ नहीं पाते ना लोग, है ना। तो शिकायतें छोड़नी है और अच्छी अच्छी चीजें गिननी शुरू करनी है, और अपने साथ 5-10 लोगों को और अब इस लायक बनाओ। तो हम ज्यादा से ज्यादा दुनिया तक पहुंच पाएंगे। जब हम किसी एक का भला सोचते हैं ना, परमात्मा हमारे लिए 100 गुना भला सोचता सही बात है मैम। है ना। तो खुद को ऐसा बनाओ कि आपके कारण किसी का भला हो पाए। एक दिन में अगर एक इंसान का भी भला करा तो आपको तो ऊपर वाला देख लेगा। वही मैं सोच रही थी इस बच्चे की गांठ को लेके, मैं इतनी परेशान इतनी परेशान, आज उन बच्चों को देखा तो लगा कि ये तो कोई खास बात नहीं है, हो है ना। तो जाएगी। आप उसके लिए भी ना आप बस वही करवाओ, उसकी वो सब सही हो जाएंगी चीजें, है ना। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। कविता जी बोलिए। Hello, ma'am. Good evening to you and very, very lots and lots of gratitude to you. आप हमारे angel हैं, I would say that. आप सब Universe एंजल हैं, आप सब एंजल हैं। में हमने जो वाइब्रेशंस वहां से मिले मैं बता नहीं सकती। अभी तक मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं एंड आई वाज फीलिंग दोज वाइब्रेशंस। और जो पास्ट का भी हम इस तरीके से हील्स कर सकते हैं, दैट तो आई हैव नेवर इवन थॉट, कभी सोचा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। और आपसे हम जुड़े हैं तो आई एम श्योर, मतलब इट इज आप मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, लेकिन जो आप कर रहे हो ना सबके लिए, गॉड कोई ब्लेस बात यू नहीं, सो उसको मच। उसको ऊपर बहुत वाले को बहुत सौंप दो सब। यस यस, थैंक यू हम सो कुछ मच नहीं मैम। करते, भगवान ने हर इंसान का रोल ना तय कर रखा है, किसको क्या करना हाँ जी। है ना। तो मेरे लाइफ का पर्पस ही यही है कि अगर कुछ जी। अच्छा काम मैं कर पाऊँ तो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी इसी मिशन में आगे चले। इतने जी। लोग हैं, जब आप लोग बिल्कुल। तैयार हो जाओगे तभी तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना। मैं कहाँ यस तक मैम। अकेले पहुंच पाऊंगी। ठीक है मैम। बट वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, वो क्या बाद में पूछूं कि अगर किसी को हीलिंग देनी है, जैसे अगर कुछ हमने आपसे सीखा या किसी तरीके से कुछ अफर्मेशंस किसी को देनी है, तो उसके लिए हम वैसे ही उनके लिए हेल्प करें
नहीं या नहीं उसमें भी एनर्जी नहीं, ये हेल्प एक्सचेंज? नहीं होता। अच्छा इसमें आपको जी सामने वाले से भी एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है। पहले भी क्या हाँ होता था, जो संत लोग होते थे जो भिक्षा मांगते थे, जी आपने देखा ना उनका जीवन कैसे चलता था। ठीक है, इसका हम्म बेस्ट एग्जाम्पल है, आप कभी, जब भी कोई भी इंसान बीमार पड़ता है, घर में सबके दवाइयां होती हैं, सबको ट्रीटमेंट सारे पता होते हैं, उसका असर नहीं लगता आपको। हाँ जब जी आप बाहर डॉक्टर को 500,000 रुपए दे के आ जाते हो या दवाई में 500,000 लगा लेते हो, तब जाके सेम दवाई असर करने लग जाती है आपको। वैल्यू उसकी डेफिनेटली यस वैल्यू और एक एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाके जो आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, जो आपके नसीब में लिखा है बीमारी, तो आपको उसके लिए पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। जी 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 बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल तो फ्री फ्री जैसा कुछ नहीं होता, वो कर्जा चढ़ा रहे हैं हम अपने ऊपर। एब्सोल्युटली। और जो डिवाइन लाइट के बारे में आपने बोला और आपने कहा कि ये रब हो रहा है और इस तरीके से आपके एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो वो टच भी फील हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकती। इट वाज सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक पे यू। माय ग्रेटिट्यूड। चलो अब सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आपको जो जो बोलना है बोल लो, और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। भगवान आप सबको खुश रखे, आप सबकी पास्ट लाइफ कर्मास डिसॉल्व हो जाएं, और सो मच मैम। मैनी मैनी थैंक्स मैडम। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you very much. मच मैसेज टू नमस्ते। अच्छा सेशन जो करवाया, हीलिंग के दौरान ब्लेस आपको यू हीलिंग करवाई। Thank you very much. Thank Very you much, so ma'am. much, ma'am. थैंक यू जी, बस थैंक यू, बस एक बार काफी है, एक बार काफी है, Thank you, ma'am. ज्यादा नहीं। आप हमारी लाइफ में आए, Thank पता you, नहीं ma'am. कैसे। थैंक यू मैम। थैंक यू इसके लड्डू मैम किधर जो है? आपने किया वो कोई नहीं कर सो सकता मच मैम। मैम जिंदगी Thank जरूरत जाके बहुत लेकिन आपको जिंदगी बनाने के बाद दवाई बता सकता तो बस बहुत हो गया, ज्यादा थैंक यू सुन के नींद नहीं आएगी मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखो, अब आप नोटिस करना कि आज के सेशन के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आने शुरू होते हैं। और ये जो माइंडसेट है, इसको खत्म मत करना, इसको कंटिन्यू करना है, आपको कैरी करना है। और आपके आसपास भी जो लोग दुखी हैं, ये वीडियो भेज दूंगी आपको, जो शुरू में दिखाई थी, ग्रुप में भेज रही हूँ। जो भी परेशान व्यक्ति है उसको फॉरवर्ड कर देना, पूछ लेना कि भाई तू परेशान है कि ये परेशान है। ठीक है, तो आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करोगे, उसका माइंड अच्छा होगा। आप सोचो, यूनिवर्स से आप ना ब्लेसिंग्स का भंडार बन जाओगे। जैसे आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो, मैं भंडार बन गई हूँ ना ब्लेसिंग की, तो आप भी सेम बन जाओगे। और जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो आपको कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। बोलते हैं ना, पैसा तो सब कमा लेते हैं, दुआएं नहीं कमा पाते लोग। तो आपको दुआएं कमानी है, पैसा तो अपने आप आएगा आपके पास। मनी की एनर्जी तभी आती है जब आपकी वाइब्रेशंस रेज हो जाती है। वाइब्रेशन रेज करने के लिए ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स लो, दोनों काम करो, कंजूसी मत करो। अभी इसको और समझाऊंगी तो और लंबा टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जब भी भगवान चाहेंगे। जैसे आज का सेशन, आप लोग बोलते हो ना कि मैम आपने बहुत जल्दी कर दिया, बिन बताए कर दिया। मुझे भी ऊपर से कॉल आती है, अंदर से लगता है कि आज तो करना ही करना है, चाहे वो 1 घंटे पहले का ही कॉल हो। फिर मैं सब कैंसिल कर करा के फिर ये करती हूँ। आज मैंने सोचा था कि वास्तु का क्वेरी सेशन रखूंगी, जिन लोगों को ज्वाइन करना है बट ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उसको छोड़ दिया मैंने। वहां से पैसे मिलते मुझे, समझ रहे हो आप? वास्तु का सेशन रखती तो पैसे आते ना मेरे पास, पर अंदर से कॉल आई कि छोड़ो, जिसको आना होगा आ जाएगा, वास्तु में जिसके नसीब में जो होगा, आज हीलिंग कराती हूँ। तो इंस्टेंटली माइंड में आया कि हीलिंग कराती हूँ। तो अब देखो, अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने करी, सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद क्या होता है। कल से ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीपल जगह। और अगर आप लोगों की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई, तो नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा करेंगे। ठीक है जी, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े हो। आप लोगों को मैं सही चीजें दे पा रही हूँ, आप लोगों का ट्रस्ट है, प्यार है, ऐसे ही ट्रस्ट और प्यार बनाए रखना ताकि हम आगे मिलते रहें। गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट मैम, Good थैंक night, यू। ma'am. गुड नाइट Good night, मैम। ma'am. गुड नाइट थैंक मैम। यू नाइट मैम, लव यू मैम, लव यू मैम। Good night, गुड ma'am. नाइट गुड मैडम। नाइट शुभ मैम। रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुड नाइट मैम, बहुत बहुत फिर से आपका थैंक यू। शुक्रिया आज के सेशन थैंक यू के वेरी लिए। मच बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। बस बहुत बस बहुत जी, थैंक यू धन्यवाद। मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद थैंक मैम। यू जय थैंक श्री यू थैंक यू राम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक ये यू थैंक यू लाडवा थैंक का यू डब्बा थैंक यू दिया थैंक दे यू दीजिए थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you. अरे जय बस बजरंग बस बली मैम। बस
थैंक यू मैम, थैंक गुड यू, नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड थैंक यू नाइट, मैम गुड नाइट। गुड नाइट। जय बजरंग फॉर गुड द नाइट। जय एक्सप्लेनेशन। बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। Thank you.